प्रयागराज महाकुंभ का नाम सुनते ही आपके मन में तीन नदियों का संगम, उस पर बने अलग अलग सेक्टर और उसमें रहने वाले साधु संत और गंगा मैया की जय बोलने वाले भक्त आस्था की डुबकी के लिए तैयार, ये सभी ख्याल आपके मन में एक साथ एक सिरे से दौड़ जाते होंगे। लेकिन ये शहर जिसे हम ज्ञान, वैराग और तप की भूमि मानते हैं, लोग इसे प्यार से इलाहाबाद या फिर आज का प्रयागराज बुलाते हैं। तो ऐसा क्या खास है आखिर महाकुंभ 2025 में, और यहाँ पर लोग आए कहाँ से? मेन गेट से बाइक हटा लीजिए, दादाजी बाइक हटा लीजिए, गाड़ी डब्बा लीजिए। कई बार कहानियां हमारे सामने होती हैं पर दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसी ही कहानियां जो लोगों की हैं, जो कई किलोमीटर यात्रा कर कर इस महाकुंभ में आए हैं। उन कहानियों को सुनने में ये पता चलता है कि शायद इनकी तैयारी माँ गंगा में डुबकी लगाने की नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र करने की है। We have come from Assam. I have come first time for Kumbh Mela. I'm feeling really blessed. It's a heavenly experience. Very unique experience that anybody who is here and getting experience of these things, they are already lucky. Might be they get deep in the Trivedi Sangam or might be in the Ganga Saraswati river. गंगा मैया का स्नान किया, आज त्रिवेणी का किया, तो आज लग रहा है कि हमारे पूरा हो गया हमारा स्नान और हम अब मोक्ष को पाएंगे। It's a spiritual experience, once in a lifetime experience. उन कुछ लकी लोगों में से है जिनको हमको मौका मिला है कि हम यहाँ आए हैं। वहीं अगर लोगों से बात करो तो आपको पता चलेगा कि नुक्कड़ पे खड़े सिर्फ कचौड़ी और समोसे की दुकान पे लोग आपको सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो तमाम यादें, वो तमाम प्रेम जो उनके दिल में आपके लिए है। क्योंकि महाकुंभ 2025 में दिल खोल के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, और ये मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं की गई है, ये मदद की गई है अपनों को अपना बनाने के लिए। प्रयागराज की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा धाम है कि दुनिया के लोग यहाँ चले आ रहे हैं। इससे बड़ा खुशी की चीजें क्या है? स्वागत तो अच्छा था भैया, कुछ लोग ने भंडारा किया, कुछ लोग ने पानी पिया, सुविधा के लिए कुछ लोग ने अपनी 4 व्हीलर से जो है श्रद्धालुओं को जो है स्टेशन के लिए जो है छोड़ने का भी वो करा। मैंने तो बहुत लोगों को चाय पिलाई। आज इतनी जगह भंडारे, मुफ्त में भंडारे चल रहे हैं, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ आ सकते हैं। जहां अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आए हैं, जहां उनके रहने, खाने और सोने के इंतजामात को वहां रहने वाले साधु संतों ने बखूबी निभाया है। इसी तरह समझने वाली बात यह है कि सेक्टर 10 के इस क्षेत्र में बने हुए एक आश्रम है, जहां लगातार दिन रात सेवा कार्य चल रहा है, जहां निवास कर रहे हैं श्री रावतपुरा सरकार। जो सदैव समाज को सेवा, समर्पण और स्वास्थ्य के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाने के लिए न केवल संदेश देते हैं, बल्कि इसका बखूबी पालन भी करते हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने कहा है कि आपका असली चमत्कार आपके द्वारा बोया गया वो बीज है जो आने वाले 15 सालों के बाद एक वृक्ष की शक्ल लेता है। तो आइए देखते हैं उनके कैंप में ऐसा भी क्या खास है, जहां महाकुंभ में एक तरफ इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, वहीं सेक्टर 10 में बने इस आश्रम में भक्त सेवाएं दे रहे हैं। डेली के 1500 पेशेंट्स आ जा रहे हैं आराम से।
यूजुअली जो कल्पवास कर रहे हैं तो वही पेशेंट्स आते हैं। रात तो सरकार की ओर से भंडारा चल रहा है। 20,000 लोगों का खाना हो रहा है यहाँ पे। सुबह नाश्ता तैयार करते हैं और दोपहर में खाना। हम लोग 100 लोग हैं और रात में 2 बजे से यहाँ सुबह के नाश्ता और खाने की तैयारी होती है और शाम के भंडारे की पूरा व्यवस्था जब देखते हैं हम लोग। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए इस कुंभ में ज़रूर आया है। कष्ट, तकलीफें, दुख बहुत है, लेकिन उससे कहीं ऊपर है श्रद्धा। और इसी श्रद्धा ने शायद इन भक्तों को भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ खींचकर ला दिया है। 2 महीने पहले ही अपना सब टिकट वगैरह करवा लिया था और यहाँ होटल्स बुक करवा ली थी, टेंट सिटी में टेंट बुक करवा लिया था। ये मान्यता है कि संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं सबके मन में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें रहती हैं जो कि पाप के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। तो लोगों को लगता है कि वो प्योरिफिकेशन हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण से जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। तो गंगा मैया और संगम ऊर्जा का स्रोत है। विचारधारा भी बहुत लोगों का परिवर्तन होता है जो लोग लगातार कल्पवास करते हैं। जैसे धूनी तपते हैं, हम अपनी आत्माओं को, इंद्रियों को, विकारों को खत्म करने के लिए हम महात्यागी बने और महात्यागी में सर्वश्रेष्ठ स्थान धूनियों का है। हम धूनी नहीं तपेंगे तो हमारी इंद्रियाओं का खात्मा नहीं होता, हमारी इंद्रियां जागृत रहती हैं। जब हम धूनी तपते हैं तो जिस भाव से हमारी ये धूनी का खात्मा होता है, जैसे आग जलती है वैसे हमारी इंद्रियां जलकर राख हो जाती हैं। प्रयागराज वाले इन श्रद्धालुओं का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। मुझे लगता है कि दृश्य जिसने भी देखा है उसके दिल ने एक बार जरूर कहा है, गंगा मैया की जय।